जदयू अध्यक्ष जो थे ललन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जो थे उन पे कोई अभी टिप्पणी नहीं है, ना कोई सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपके जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं सभी को नमस्कार। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी चुप तो जरूर हैं, लेकिन ये जदयू की आपसी मामला है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार पहले फीडबैक लेते हैं और जिसके बारे में जान जाते हैं उसका तो कल्याण कर ही देते हैं। और ललन सिंह जितने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के साथ खिलवाड़ किए हैं उसका तो भुगतना उनको भोगना पड़ेगा। वे जाए फील्ड में ना, ये तो अभी ये कहकर निकल जा रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के में समय नहीं दे पा रहे थे। तो समय नहीं दे पा रहे थे तो लगातार मीडिया में चल रहा था, 5-5 बार वहां सभा किए, सबको आप देखे भोज भात कराए। तो अब इससे बेसी समय कब देंगे भाई? जो अपने क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाकर के हॉस्पिटल का उद्घाटन कराए, शिलान्यास कराए, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ गए, क्षेत्र का भ्रमण किए, कह रहे हैं समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह ने जदयू को पूरी तरह से खोखला कर दिए हैं। आपको हम बता दें, क्योंकि हम नहीं कहना चाहते, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता दें कि ललन सिंह जब हम जदयू में हुआ करते थे उस समय जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सबसे पहला कलम उनका चला मेरे ऊपर। और कलम किस रूप में चला कि जिनकी पत्नी प्रत्याशी है वो किसी पद पे नहीं रहेंगे। उनसे हम पूछना चाहते हैं आज कि ललन बाबू आप बताइए, आप सांसद थे तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे। मेरी पत्नी अपनी जगह पर काम कर रही थी और हम 6 से जदयू के कार्यकर्ता थे। यहां जगदीशपुर में जब कोई भी आपका विधायक नहीं था, कोई एमपी नहीं था, तो जगदीशपुर को पूरे जिला में, पूरे बिहार स्तर पे नंबर 1 पार्टी बनाए हमने जगदीशपुर में। और उसके बाद जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हमको यहां से हटा दिए, ये कहकर कि आपकी पत्नी प्रत्याशी थी। ये ललन बाबू बहुत ही अंदरे जदयू को खोखला कर दिए हैं। ये भी हो सकता है कि वे जो कार्रवाई हुआ है उसके बाद वे पार्टी से भी जाएंगे। अभी तो खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष से गए हैं ना, अभी पार्टी से भी जाएंगे। कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि वो 10 विधायक को लेकर भी किसी दल में जा सकते हैं। देखिए, तोड़ने की तो प्रयास चालू शुरू से हम कह रहे हैं ना आपको कि जदयू को तोड़ने का उनका, हम वो एक बात बोले थे बहुत पहले जब वे जदयू में नहीं थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको अलग किया था उस समय भी, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी का दांत पेट में है और उसका ऑपरेशन हम करेंगे। तो जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ऑपरेशन चालू कर दिए थे। उन्हीं का वजह था कि आरसीपी सर को पार्टी से किया गया, उन्हीं का वजह था कि रणवीर नंदन जी को पार्टी से किया गया, उन्हीं का चाल था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी से निकाला गया। उन्हीं ऐसा बहुत कार्यकर्ता हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया, और जो चापलूस लोग थे जो उनके पैर दबाते थे उनको पार्टी का ताज देते थे वो। अभी आप वर्तमान में बीजेपी में, आपके जो सहयोगी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, वो कह रहे हैं कि जो आप कुछ विधायकों को लेकर आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। देखिए, हमको नहीं लग रहा है कि अब वो प्रभाव ललन सिंह का रहेगा पार्टी पे, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया है। लेकिन अगर अपनी वे साजिश रच लिए होंगे तो मांझी जी कह रहे हैं तो सत्य हो सकता है। वे बहुत बड़े नेता हैं, वे बिहार चलाए हैं, तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जदयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस्तीफा दिए हैं, और आपने कहा कि वो खोखला करने के भी प्रयास में थे जदयू को, तो क्या नीतीश की हाथ मजबूत हुई है या हाथ कटा हुआ उनका? अरे तो खोखला कर ही दिए हैं, बचा क्या है। जिस समय आरसीपी सर, हमारे सुषमलता कुशवाहा जी पार्टी छोड़ी तो आपके मीडिया के लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिया, उसी समय बोले थे कि डूबता हुआ जहाज है, और ऐसे आदमी को सारथी बना दिए नीतीश कुमार जी उस समय कि उसको धक पूरा बुड़ा दिया। तो अब कहां बचा, कुछ नहीं बचा है। अब तो बीजेपी के अपोजिशन में कोई है तो बस वही, हमारा लड़ाई आरजेडी से है। अब जदयू है कहां? जदयू है ही नहीं। जदयू नहीं है तो इधर आपके जो अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वो भी कहे, मैंने उनका भी एक बयान आया हुआ है कि हम साथ नहीं रखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये देखिए, हमारे ऊपरी नेताओं के नेतृत्व की बात है। अब उस पर हम कुछ नहीं कहने, जो कार्यकर्ता नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी की जो कार्यक्रम है, अभी जो कार्यक्रम है हम लोग कार्यक्रम में है, कार्यक्रम कर रहे हैं। ऊपरी शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका हम लोग फॉलो करेंगे, कार्यक्रम को हम लोग निष्पादित कराएंगे। और हमेशा हमारी
हम लोग जहां रहे हैं, मेरा एक ही चीज रहता है कि भाई हम जिस दल में हैं उस दल की मजबूती कैसे होगी, उस पर हमेशा हमको काम करना है। आपके नेतृत्व में जगदीशपुर जब जदयू प्रखंड अध्यक्ष थे तो शीर्ष पे लेके गए थे, आज बीजेपी में है, तो बीजेपी आप कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जदयू नंबर 1 थी जगदीशपुर में, पूरे बिहार में, उसी तरह से बीजेपी भी यहाँ नंबर 1 होगी। और ये आपको हम लोग बस जनवरी शुरू हो गया ना, इसका आपको दिखने को मिलेगा कि बीजेपी इस तरह यहाँ किस तरह से काम कर रही है और कितने वर्कर हैं। क्योंकि एक एक करके हम लोग जिस तरह से जदयू को मजबूत किए थे, अति पिछड़ा, महादलित, महिला, जनरल, सबका संगठन के ओर से कार्यक्रम चालू है। और उसमें मेरा आपसे बता दें कि जब हम प्रखंड अध्यक्ष थे तो जगदीशपुर में 351 मेंबर थे, और उस 351 मेंबर में जो अभी के प्रखंड अध्यक्ष है वो मात्र 48 लोग को जोड़ पाया है, यानी 303 मेंबर मेरा आज भी जदयू की सदस्यता नहीं लिया। वो जो है वो माननीय हमें कहिए, सुषमा जी कुशवाहा जी में कहिए, इनमें विश्वास करता है और कहा कि जहां आप लोग रहेंगे वहीं हम लोग रहेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, बूथ स्तर पे आप लोग किस तरह काम करेंगे? कर रहे हैं, करने माने सभी जगह बूथ का जो रहती है वो बन चुका है, 2-4 जगह बच गया है, तो वो भी 1-2 दिन में बन जाएगा और हम लोग सुपुर्द कर देंगे जिला कार्यालय को। एक मेरा सवाल है, भाजपा के अपने नेता है गिरिराज सिंह का बयान आया, अभी सुने होंगे, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, ऐसा बयान सुनिए। देखिए, गिरिराज सिंह जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और वे लोग शीर्ष नेता हैं। चेहरा बदलना बनाना ऊपरी लोग का काम है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, पूरा परिचय अपना दें। मंजीत चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता, जगदीशपुर।